राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव बनाए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो आगे क्या मोड़ लेने वाली है। देखो, हर किसी के लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है। इस रीडिंग को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों को कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव है, जिनको लगता है कि उनके जीवन में कुछ और भी चीज़ें, उनके जीवन में उनका उद्देश्य है, ठीक है? ये जो सिंपल सी जो दुनियावी चीज़ें होती है, वो तो है ही, घर, मकान, रोटी, कपड़ा, परिवार, फैमिली, ये सब कुछ है ही। पर कहीं न कहीं कुछ लोग हैं और वही लोग इस रीडिंग से रेज़ोनेट भी कर पाएँगे, जो लोग कहीं न कहीं भक्ति को जानते हैं, जो लोग कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका कदम बढ़ चुका है, ठीक है? और देखो, डिवाइन की तरफ से भी बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है ये चीज़। किन्हीं के जीवन का उद्देश्य भी होता है कि वो जो है भगवान की तरफ उनका झुकाव हो, आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव हो, ठीक है? ये बहुत ही कम होता है, 10 टू 20% लोगों में ही ये चीज़ें होती है। सारे लोग आध्यात्मिक तरीके से नहीं जीवन जीते हैं या आध्यात्म को नहीं समझना चाहते हैं। पर आज जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है, उनके लिए मुझे यही लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आपने स्टार्ट कर लिया है या स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान हो, इनिशियल फेज में हो, ठीक है? पर अब जो है वो अगला मोड़ क्या है आपके जीवन में, जो अगला मोड़ आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, क्या जीवन में अभी भी जिस तरीके से टफ़नेस चल रही है, जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, क्या वही सारी चीज़ें चलेंगी या फिर कुछ अलग-अलग मोड़ यहाँ पर आएँगे, वो हम देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जितना हो उतना ही रेज़ोनेट करती है, जितनी चीज़ें उतना रखो, बाकी चीज़ों को दूसरे के लिए छोड़ दो, ओके? तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो हमेशा आपको मिलती रहे, ओके? चलिए, जय हो, मंगल हो। कार्ड की सफलिंग हो रही है, एनर्जी हाई है, इट मीन्स देखो यहाँ पर कार्ड्स जब जंप कर रहे हैं, इट मीन्स सिग्नल है इस बात का कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ईश्वर के बात को, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी यहाँ आए हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचिए, इमेज को विजुअलाइज़ करें ताकि सही गाइडेंस मिल सके, सही बातें आप तक पहुँच सके, ठीक है? चलिए, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। बता दें प्लीज़ कि आध्यात्मिक जर्नी में अगला मोड़ क्या आने वाला है? थैंक यू सो मच। जय हो, मंगल हो। ओह! ओह! फाइटिंग, रीसेंट एनर्जी, ठीक है? इस वक़्त जिस मोड़ पर आप हो, वहाँ आप फाइटिंग की ऊर्जा में हो। मैं बताऊँगी आपको, यहाँ पे पहले मैं कार्ड ले लूँ उसके बाद। कंडीशनिंग, मोरालिटी, द आउटसाइडर, ओह! ओह! ओह माय गॉड! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एंड कंप्रोमाइज़, ओके। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आई है। मतलब मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो आध्यात्मिक जर्नी आपने स्टार्ट की है, ये आपको सकारात्मक ही कहते हैं ना कि आगे ही बढ़ाएगी और इसमें आपको और ज़्यादा कष्ट नहीं मिलने वाले। अब जो है ना, आपका ज्ञान, आपका विज़डम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब आप नहीं कहोगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहा है। देखो फूल, ओह माय गॉड! देखो यहाँ बॉटम ऑफ डेक में क्या है? फूल की एनर्जी। और देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। आध्यात्मिक जर्नी में आखिर आगे और क्या चीज़ें आने वाली है? आध्यात्मिक जर्नी देखो, देखो कार्ड्स देखो। कभी मेरी रीडिंग में ऐसे कार्ड को देखा है आपने कि इस तरीके से कार्ड्स भाग रहे हैं? थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओह! ओह! 6 ऑफ पेंटिकल्स, मस्त। यही चीज़ थी मुझे उम्मीद एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर देखो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है एंड इसके नीचे देखो क्या झाँक रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए क्या आ रहा है?
आपके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या विशेज़ है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो सबसे पहले मैं बता दूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 10 हो सकता है, 6 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो, 24 आपके लिए इम्पोर्टेंट, 25 और 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, आई थिंक कार्ड्स आपको सारे विजिबल हो रहे होंगे। ओके, सो डियर देखो यहाँ पर अगर रीसेंट एनर्जी की बात करूँ कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जो अभी जो चीज़ें चल रही है, तो अभी आप उस पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही होगी। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आध्यात्मिक जर्नी आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रही है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों से सामना करना पड़ा है, जिन लोगों ने कहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल 2-2 हाथ आपको करने पड़े हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों से लड़ना पड़ा है, झगड़ना पड़ा है। मेंटली बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को ट्रॉमेटाइज़्ड तरीके से आपके सामने आई होंगी। इट मीन्स आप जो बोलना चाहते होंगे लोग गलत मतलब निकालते होंगे, आप जो समझाना चाहते होंगे उस बात का गलत मतलब निकल रहा होगा। आप जो करना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए लोग जो है आड़े आ रहे हैं। समझ रहे हो यहाँ पर कि 3 ऑफ कप्स एंड बड़े मज़े लिए हैं यहाँ पर लोगों ने आपकी इस स्थिति का। ठीक है, रिसेंट एनर्जी में बड़े मजे लिए गए हैं लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी में आपके साथ ऐसा है कि चाहे जैसे भी जितने भी शत्रु आए, जितनी भी परेशानियां आई है जीवन में, जो हालात उत्पन्न हुए, जो भी चीजें हुई है, आपका सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि आपने हार नहीं मानी है। मतलब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप डिवाइनली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है। डिवाइन ने आपको आध्यात्म के रास्ते पर अगर चलने के लिए बनाया, तो आपको कहते हैं ना कि आपको ताकत भी दे करके रखा है डिवाइन ने, कि आप जो है उन चीज़ों से लड़ सकते हो, उन चीज़ों से झगड़ सकते हो। कुछ ऐसे बुरे संगत हो सकती है, बुरी संगत हो सकती है, बुरे लोग हो सकते हैं, जिनकी संगत से आप का निकलना बहुत मुश्किल था। ठीक है? किसी के लिए मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपका उस संगत से निकलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने ज्ञान का साथ नहीं छोड़ा, आपने इस बात को समझा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपने समझा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये बिल्कुल आसान नहीं रही है, फाइटिंग की स्पिरिट है। आपने बहुत जद्दोजहद की होगी, बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष रहा है। अकेले पड़े होगे, अकेले ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती होगी, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, ठीक है? लोग एक टीम में होंगे और आपको लोगों ने अकेला छोड़ दिया होगा। कोई भी आपके मन की बात को नहीं सोच पाता होगा। आपके मन में भी अंदर ही अंदर प्रतिध्वनि चलता होगा कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? मुझे क्यों इतने दुःख मिल रहे हैं? मुझे क्यों इतनी चीज़ें संघर्ष करनी पड़ती है? बाकियों की ज़िंदगी तो इतनी अच्छी है, फिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन भाव के बावजूद आपने घुटने नहीं टेके हैं, ठीक है? आपने घुटने नहीं टेके हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लग रहा है कि इसी वजह से आप यहाँ पर कहते हैं ना कि उन चीज़ों में पास हो गए हो। जिस चीज़ का, क्योंकि देखो ईश्वर भी कहीं न कहीं हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं कि ठीक है, मैंने इस बच्चे के भाग्य में ये चीज़ें लिख दी, मैंने इसका उद्देश्य दे दिया, लेकिन इस उद्देश्य तो मैंने दे कर के भेज दिया, लेकिन क्या वो इस चीज़ को कर पाएगा? क्या वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार है? ठीक है? तो आपने यहाँ पर इस बात का 110% कन्फर्मेशन के साथ आपने ईश्वर को ये बात दी है कि हाँ, आप तैयार हो इस चीज़ के लिए, ठीक है? आपने समझ लिया है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, आप कहीं न कहीं अपने जीवन का उद्देश्य ढूँढ रहे थे। आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी धीरे-धीरे करके मिलता चला गया है या मिल रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात आपकी कभी ना हारने वाली जो एक सोल है, जो हार नहीं मानती है, किसी भी विषम परिस्थिति में आप हार नहीं मानते। ये है आपकी रीसेंट एनर्जी, ओके। अब देखते हैं कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में, आपकी आध्यात्मिक देखो यहाँ पर एक नई शुरुआत आपने की है। ये भी चीज़ है यहाँ पर कि एक नई शुरुआत हुई है आपके जीवन में। हो सकता है कि पहले ये चीज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है आपकी बचपन से नहीं हो। पहले आपने बहुत सारे ऐसे, क्योंकि फूल की एनर्जी है ना, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हुई और आप भी अब इस बात को महसूस करते हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपने जो संघर्ष देखा, जो चीज़ें देखी है, जब से आप आध्यात्म से जुड़े हो, आप में से कुछ लोगों के लिए कि जब से आप आध्यात्म से जुड़े हो, जब से आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, धीरे-धीरे करके आपके जीवन में एक नया कहते हैं ना कि एक नया चैप्टर ओपन हुआ है, ठीक है? हो सकता है किसी भगवान में आपकी आस्था अचानक से हो गई है, भगवान भोलेनाथ में आपको अचानक से ट्रस्ट हुआ कि नहीं, वहाँ पर जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार आया है, या कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ कोई हायर सुप्रीम पावर है, वहाँ से जुड़ने के बाद आपके दिल में ये बात एहसास हुआ है कि नहीं,
वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई है, एक नई चीज़ आई है, कहीं न कहीं आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है कि आपको किस तरह अपने कदम बढ़ाने हैं, किस तरीके से आपको अब अपनी आगे की ज़िंदगी जीनी है। ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है? यहाँ देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में ये इंसान कितना एंग्ज़ायटी में था, कितना परेशान था और अब ये परेशानी छोड़ कर के इसने ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किया है अपनी जर्नी को। तो कहते हैं ना कि वो मीम जो कहते हैं कि मुझे दूसरी ज़िंदगी चाहिए, ये ज़िंदगी तो मैंने झंड कर दी। तो नहीं, यहाँ पर डियर आपने जो भी चीज़ें खराब हो गई आपके जीवन में कि चाहे वो लोगों के द्वारा हो, चाहे वो हालात के द्वारा हो, चाहे वो आपकी खुद की गलती की वजह से हो, ठीक है? दूसरों पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा कर लेना, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगातार कोशिश करते रहना, अपने ऊपर जो ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। पर इन सब बातों का अब आपको रियलाइज़ेशन हुआ और उसके बाद आपने शुरू किया है अपने जीवन का एक दूसरा पड़ाव। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि अपने जीवन का अपना दूसरा पड़ाव जो है, दूसरा सफ़र आपने जो है स्टार्ट कर लिया है और इस सफ़र में अब आपको हराने वाला कोई नहीं है। ये जो सफ़र आपका स्टार्ट हुआ है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही है आपके लिए कि अब जो दूसरा सफ़र आपने स्टार्ट किया है, इस सफ़र में आप कभी ना हारने वाले इंसान के रूप में आगे उभर कर के आओगे। आपके सामने चाहे जो भी चुनौतियाँ आ जाए, उन चुनौतियों से आप ना तो डरोगे, ना तो आप उनसे भागोगे, बल्कि आपकी प्रेज़ेंस ही लोगों के लिए एक उत्सव का माहौल बनाएगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही है कि जब इंसान के अंदर जब प्योरिटी आ जाती है ना, इंसान के अंदर जब सकारात्मक चीज़ें आ जाती है, रोशनी आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि लोग जो है ना, उनके पीछे-पीछे भागने लगते हैं, उनकी ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हो रही है कि अब आप जहाँ भी जाओगे, आपके साथ उत्सव का माहौल रहेगा, लोग आपकी कंपनी को एन्जॉय करेंगे, लोग आपकी ऑरा में रहना चाहेंगे, आपके कनेक्शन में रहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी संगति उनको खुशी देती है। ओके। और आप भी निर्भीक हो रहे हो। आपके अंदर जो डर था, जो सोसाइटी में, जो समाज में जो था कि बाकी लोग ये काम कर रहे हैं तो आपको भी वही काम करना है, बाकी लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपको भी वैसा सोचना है। देख रहे हो इस शेर को? इस शेर के बारे में मैंने बहुत बार एक कहानी कही है और आज फिर से एक कहानी कहती हूँ कि इस शेर के बारे में यही कहानी है कि एक बार इसकी माँ जब ये पेट में था, एक बार इसकी माँ कहीं से गुज़र रही थी और गलती से जब इसकी बर्थ हुई तो इसकी माँ कहीं चली गई और इसका जो परवरिश है वो भेड़ों के बीच में हो गया। अब सारे भेड़ और ये शेर, लेकिन फिर भी इसको कोई इसकी असलियत बताने वाला नहीं था, इसलिए इसकी जो परवरिश है वो भेड़ों की तरह हो गई। ये भी अपने आप को भेड़ ही समझ रहा था, लेकिन एक दिन किसी और शेर ने जब इन पर हमला करने की कोशिश की इन भेड़ों पर, तब उसकी नज़र इस शेर पर पड़ी। ये शेर भी उस शेर को देख कर के दौड़ करके भागने लगा। जब भागने लगा तब दूसरे शेर ने उसको तालाब के पास लेके गया और वहाँ उसको उसका चेहरा दिखाया और उसकी शक्ति का एहसास कराया कि देखो तुम कौन हो? तुम क्या समझ रहे थे अपने आप को? तुम भेड़ नहीं हो, तुम शिकार नहीं हो, तुम शिकारी हो। ठीक है? सो यहाँ यही चीज़ है कि दुनिया में, ठीक है, आप जितने भी इमैच्योर एनर्जी में लोगों ने आपको रखा, लोगों ने आपको हल्के में लिया, लोगों ने आपको कमज़ोर आँका, लोगों ने आपको कहा कि आपके अंदर क्षमता नहीं है किसी काम को करने की, आपके अंदर समझ नहीं है किसी और चीज़ को समझने की। यहाँ पर देखो मोस्टली हो सकता है कि कोई हाउसवाइफ भी है, आपको जाकर के घर में लोग कहते हैं कि आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, तुम बाहर कोई काम नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने जीवन में ये हासिल नहीं कर सकती, वो हासिल नहीं कर सकती। डियर, आध्यात्म कोई वीकनेस नहीं है। आध्यात्म वो पावर है जो आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है और जिसके दम पर आप दुनिया जीत सकते हो। दुनिया जीत सकते हो। ये दुनिया की छोटी-मोटी चीज़ें तो छोड़ दो, दुनिया जीतने का पावर है। स्पिरिचुअलिटी आप तो सीधा कहते हैं ना कि जैसे जब माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस बच्चे का ख़्याल रखने के लिए माता-पिता कितना उपयोग करते हैं, सारी चीज़ें उसके लिए जो भी नीड है, उसको ला कर के वहाँ उसको देते हैं, ठीक है? और आप तो जुड़ गए उस परम पिता से, ठीक है? जब आप उनके कनेक्शन में आ गए, जब आप उनके सानिध्य में आ गए, उनके कहे काम को करने लगे, तो वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं और जब आप उनसे जुड़ गए, तो फिर आपका बाल-बांका कौन कर सकता है? आपको गलत रास्ते पर कौन भटका सकता है? आपका फ़ायदा कौन उठा सकता है? आपको गलत संगत में कौन ला सकता है? ठीक है? तो दुनिया कहती रह गई, आपको जिन लोगों ने आपको कहा कि मैच्योर हो, नासमझ हो, कमज़ोर हो, मामूली हो, जो भी चीज़ें हैं। नाउ
नाउ आप जो है आप आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का यही अगला पड़ाव है कि आप अपनी शक्तियों को जानोगे, आप अपनी क्षमताओं को जानोगे, आपकी सोल जिस क्षमता को लेकर के जन्म लिया है आपने, वो क्षमता आप जानने वाले हो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही है कि इस शेर का जो जंजीर है ये टूटने वाला है, ठीक है? और उसके बाद जो ये शेर की गर्जना होगी ना, कि जितने भी नेगेटिव टाइप के लोग हैं, जितने भी नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जितने भी लोग मैनिपुलेटिव टाइप के लोग हैं, वो आपके इर्द-गिर्द भी नहीं आ पाएँगे और ना ही आपकी चमक को फीका कर पाएँगे और ना ही आपका शिकार बना पाएँगे, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और ना ही आपके भाग्य को चुरा पाएँगे। आपने अपने भाग्य में, ठीक है, यहाँ पर 15 है, इट मीन्स 6, इट मीन्स लग्ज़री, इट मीन्स कम्फर्ट, लक्ष्मी का नंबर है। आपके भाग्य, आपकी डेस्टिनी में जो सुख भगवान ने, ईश्वर ने प्रदान किया है, वही चीज़ देखो, पासवर्ड था। एक तरह से समझो तो ये एक पासवर्ड था कि आपको स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आना है, आपको आध्यात्मिक रास्ता चुनना है, तब जाकर के आपके जीवन में उन सारी चीज़ों का अवेकनिंग होगा। और कहीं न कहीं देखो, ये एक तरह से एक गाइडेंस भी, इस बात को आप समझो, एक तरह से इस बात को गाइडेंस के तौर पर लेना कि जब हम दुनिया की चीज़ों में भटकते रहते हैं, तो हम फ़ोकस्ड नहीं रहते। हमें क्या करना है अपनी लाइफ़ में वो पता नहीं होता। ठीक से गोल नहीं, अपना लक्ष्य नहीं अपना जीत पाते। क्या होता है, आज ये करना है, कल वो करना है, किसी ने कल ये कह दिया, परसों किसी ने ये कह दिया। हम अपनी ऊर्जा को लगातार छितरते रहते हैं, इधर-उधर, इधर-उधर फेंकते रहते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, उधर दिमाग लगा रहे हैं, कभी किसी ने ये कह दिया, उधर दिमाग लगा रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, वहाँ दिमाग लगा रहे हैं। कभी कोई क्या, किसी ने कुछ और कह दिया तो हम क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, किसी को खुश करने की लगातार कोशिश में लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चलता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर आपके अंदर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जैसे ही आपको लगता है कि अरे ये तो निरर्थक है, इन चीज़ों का तो कोई मोल ही नहीं है, जिन चीज़ों के मैं पीछे परेशान था, मुझे ओरिजिनल जो काम करना था, जिसकी वज़ह से दुनिया आपके पीछे भागे, आप दुनिया के पीछे नहीं भागो, जब वो चीज़, वो सीक्रेट आपको पता चल जाता है, देन आपकी लाइफ़ बदल जाती है, देन आपकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है और आपके जीवन में, ठीक है? आपके जीवन में, क्योंकि देखो ये भी बात सही है कि जिनकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी होती है, जिनके जीवन में आध्यात्म से जुड़ा हुआ होना होता है, उनको कहीं न कहीं एक समय पर गरीबी बहुत घेरती है, पैसों की तंगी बहुत घेरती है। पैसों को लेकर के उस इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्ट देखना पड़ता है, जहाँ पर उसको लगता है ऐसा कि दुनिया में, मतलब ऐसा उसको स्थिति कर दिया जाता है कि जहाँ पर उसको भगवान पर भी ट्रस्ट नहीं होता, जहाँ पर उसको लगता है कि कुछ नहीं है, पूजा-पाठ, अध्यात्म पूजा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं सुनते, भगवान बस हमें गरीबी में रखते हैं, हमें हमें बस गरीबी में, इट मीन्स क्या? प्रॉब्लम में, गरीबी, पैसों की वजह से आप अपने बच्चों को अच्छा क्या कहते हैं, अच्छी जगह पढ़ा नहीं पा रहे हो, पैसों की वजह से है कि आप दिन-रात उन पैसों की जद्दोजहद में लगे हो कि आप भक्ति भाव पर कब ध्यान दोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है ना डियर, यही है परीक्षा, यही है यहाँ पर परीक्षा, ठीक है? ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। जिनको भी आध्यात्म में रुचि है, जिनको भी आध्यात्म समझ में आता है, जिनको भी स्पिरिचुअलिटी जर्नी समझ में आती है, स्पिरिचुअल जर्नी समझ में आती है, बस वही समझ पाएँगे कि ये सब बस एक परीक्षा होता है कि आप कहाँ हो, आप किस जगह फँस रहे हो, ठीक है? अगर आप उस चीज़ में नहीं फँसते और आप दूर की दृष्टि के साथ काम करते जाते हो, फ़ेथ बनाए हुए रखते हो और आप ईश्वर की परीक्षा में पास हो जाते हो, कि जहाँ ईश्वर देखते हैं कि तुमने इन छोटी-मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान दिया मुझ पर, तुमने अपना भरोसा नहीं खोया, ठीक है? तो वहाँ से ही आपके लिए अबंडेंस स्टार्ट हो जाती है और यही चीज़ आपके साथ है कि आपके जीवन में देखो, बाबा भोलेनाथ हो, महादेव हो, जो भी हो, जिनको भी हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा भोलेनाथ की ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है कि बिल्कुल भोले भंडारी हैं, वो तो लेकर के बैठे हैं आपको देने के लिए कि भाई जितना ले सको, इस खजाने में कभी कोई कमी नहीं होगी आपके लिए। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अगला मोड़ यही है कि आप उस तरीके से सक्षम बनोगे, जहाँ पर आप खुद की मदद तो करोगे ही करोगे, अपने परिवार की मदद तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ अपना नाम समाज में, सोसाइटी में, एनजीओ में, आपको जहाँ जो मन करेगा वो भी, जो आपकी दिली इच्छा होगी कि बाबा मुझे उनकी मदद करनी है, तो आप वहाँ भी मदद कर पाओगे। उस जगह पर आपको पहुँचाना चाहते हैं, ये जो डिवाइन है ये आपको वहाँ पहुँचाना चाहती है। आपके जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद ही करना है कहीं न कहीं। तो आपके पास खुद होगा तभी तो आप दूसरे को करोगे ना। आपके अंदर खुद आपका मन शांत होगा, खुद फ़ोकस्ड होगा, तभी तो आप किसी और को भी ज्ञान दे पाओगे, तभी तो आप किसी और के भी गुरु बन पाओगे। हुँ? तो यही सारी चीज़ें हैं, देख रहे हो यहाँ मोरालिटी का कार्ड है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही है कि अपनी इंद्रियों पर आपका वश होगा।
अपनी इंद्रियों पर आपका आने वाले वक़्त में आपका बस होगा, कि कहते हैं ना कि अपने वश में आपकी इंद्रियाँ होंगी। किसी के बहकाने पर, किसी के भड़काने पर, किसी भी लोभ में, किसी के कहने पर आप भड़कने वाले इंसान नहीं रहोगे। अपने दिमाग से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ आप चलने वाले इंसान होगे। आपको मोरालिटी मिल रही है, आपको मोरल वैल्यू पता होगा, ठीक है? और आप जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी को बहुत कुछ दे कर के जाते हैं। ये बात याद रखना कि जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आप लोग ही वो इंसान होते हैं जो सोसाइटी को कुछ दे करके जाते हैं। दुनिया 90% लोगों पर नहीं बल्कि 10% लोगों पर ही टिकी है, जो खुद के लिए नहीं समाज के लिए सोचते हैं, जो खुद के लिए नहीं ज़्यादा करके समाज को इतना कुछ दे के चले जाते हैं कि वो आने वाले 100 सालों के लिए भी सफिशिएंट होता है। आप एक नई दिशा दे करके चले जाते हो। आप एक नई ज कहते हैं ना कि एक नई सोच दे करके चले जाते हो। ठीक है? कहते हैं ना कि खुद के सेंसेस पर इतना काबू होता है कि आपको आपकी ऊर्जा इतनी आपकी ऑरा जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उस ऑरा में आने वाला हर इंसान ब्लेस्ड बन जाता है। हर इंसान जो है वो कहीं न कहीं मतलब कि उसका भी भाग्य चमकने लगता है। ठीक है? तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही है कि आपकी जो इंद्रियाँ हैं, जो आज बस में नहीं हैं, वो आने वाले वक़्त में वो बस में भी आ रही हैं क्योंकि आप सही रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हो और जिसकी वजह से मैंने क्या कहा था आपको कि आप फ़ोकस्ड हो जाओगे। जब जैसे ही आप फ़ोकस्ड होगे, आपके लिए अबंडेंस अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, जो परिवार आपका तब साथ नहीं दे रहा था, जो लोग आपका तब साथ नहीं दे रहे थे, जो रिश्तेदार आपका तब साथ नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, धीरे-धीरे करके वो सारे लोग भी आपके रंग में रंगेंगे। धीरे-धीरे वो लोग भी आपकी बातों को समझने लगेंगे। धीरे-धीरे करके आपके आपके नाम का प्रभाव आपके परिवार पर होगा। हो सकता है कि आप अपने परिवार में वो पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबसे ज़्यादा धन अर्जित करेंगे, वो पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो सबसे ज़्यादा जो है नेम फेम हासिल करेंगे। लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे। हुँ। सरस्वती ही कई बार लक्ष्मी का रास्ता खोलती है। और यहाँ पर यही चीज़ है आपके लिए कि आपका जो ज्ञान बढ़ रहा है ना, वही चीज़ आपको लक्ष्मी की तरफ लेकर के जा रहा है। और इस लक्ष्मी का इस्तेमाल मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेल्फिश हो, आप अपने लिए सिर्फ़ करोगे, नहीं, आप पूरे परिवार को देखोगे, आप गाँव, समाज, टोला को देखने वाले इंसान हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको मैं स्वार्थी कह दूँ, जो ऐसा इंसान नहीं हो जो सिर्फ़ अपने आप को सोचता है, ऐसा इंसान जो सिर्फ़ अपने लिए सोचता है, सिर्फ़ अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जीना है, मुझे अपने लिए जीना है, पैसों का गलत इस्तेमाल करना, पैसों को बेफज़ूली का इधर-उधर खर्च करना, ठीक है? किसी भी ऐसे इंसान को कोई भी पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, नीडी इंसान है, कोई ज़रूरतमंद है, उनको नहीं देना। अगर किसी को दे रहे हैं तो उसको बढ़-चढ़ कर के अपना ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, घमंड दिखाना, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप किसी के साथ गलत करने वाले इंसान नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो जो पक्षपात नहीं करता है, जिसके अंदर जो आपकी सोल है ना, उसको ही डिवाइन ने ऐसा बना करके भेजा है कि आपको पक्षपात नहीं करना आता है। आपका दिल कहीं न कहीं जानता है कि जो इंसान ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप खुद वहाँ उसको देने के लिए तैयार हो। अच्छे और बुरे में बहुत अच्छे से आप फ़र्क जानते हो। देखो इस इंसान के हाथ में क्या है तराजू। ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है और ये इंसान आप हो। आपको यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खोल रही है। आपकी आध्यात्मिक जर्नी का यही है। जीवन में देखो हर किसी का उद्देश्य सिर्फ़ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ आपके लिए माला जपना है। आपके जीवन का उद्देश्य, आपकी आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो वही है कि आप इस तरीके से सामने आओ जहाँ पर आप खुद की मदद तो करो ही करो, साथ में सोसाइटी को भी कुछ दे कर के जाओ। आपके पास इसीलिए आने वाले वक़्त में इतनी संपन्नता होगी, इतनी समृद्धि होगी, इतने पैसे ज़रूर होंगे कि जहाँ पर आप खुद का भला करते-करते साथ में परिवार और सोसाइटी का भी भला करोगे। और उस भला करने में ये जो पैसों की मदद है, ये जो हेल्प है, इस मदद में आप पर कभी भी आने वाले वक़्त में लांछन नहीं लगा सकेगा कोई भी कि आपने किसी के साथ कोई कहते हैं ना कि जैसे पक्षपात किया है। ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो अगला मोड़ यही है कि जैसे एक वक़्त पर मैंने कहा था कि लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, लोगों के पीछे बहुत भागे। कहते हैं ना कि एक वक़्त था जब आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे और एक वक़्त आपके साथ ऐसा आ रहा है जहाँ पर दुनिया आपके पीछे-पीछे भागेगी। दुनिया चाहेगी कि आपका कितना समय लें, कितना आपके साथ रहें, कितना आपके साथ बैठें, कितना आपके साथ सीखें, कितना आपकी जर्नी को देखें, कितना आपसे सीखने के लिए जितना मिल सके, आपने कैसे किया, कैसे ये सब चीज़ें पाई, इनके पीछे-पीछे परेशान रहेगी। दुनिया के हज़ार प्रश्न होंगे और लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? आपके संगत में रहने के लिए, लेकिन
लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान के तौर पर उभर रहे हो, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है आपकी, ये आपको ऐसे इंसान के तौर पर उभार रही है, जहाँ पर अब आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। इस दुनिया से खुद को आप दूर करके रखोगे। देख रहे हो इस बच्चे को, इसने ताला खुद से लगाया है, ये खुद बंद है यहाँ पर। ये चाहे तो इसको खोल करके बाहर निकल सकता है, लेकिन अब जो ये 5 का नंबर है, अब जो ये बुद्ध का नंबर है, अब जो ये बुद्धि आपके अंदर आई है, अब जो ये ज्ञान आया है, इस ज्ञान के साथ आप और भी चीज़ें सीखना चाहोगे, इस ज्ञान के साथ अपने आप को और डिस्कवर करना चाहोगे, अपने आप में और ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहोगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में और आगे बढ़ कर के निखरना चाहोगे। यहाँ पर आप खुद को ही भागते, कहते हैं ना कि खुद को ही भगाते फिरोगे दुनिया की भीड़ से। क्योंकि आपको हकीकत अब पता चल चुकी है कि दुनिया बस मोह माया है। अगर यहाँ पर खुद को साध लिया तो पूरी दुनिया सध गई। ठीक है? पहले क्या था कि आप लोगों के पीछे परेशान थे, आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज ये कंडीशन आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ यही होने वाला है कि अब दुनिया आपके पीछे होगी और आप दुनिया से आगे होंगे। ठीक है? एक एक बच्चे की एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक बच्चा क्या है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद क्या होता है, उसको नई-नई चीज़ें सीखने का, नई-नई चीज़ों को देखने का, नई-नई चीज़ों को समझने का शौक होता है और आप भी ईश्वर के सामने उसी तरीके से सरेंडर कर रहे हो। आप भी अपने आप को ये नहीं कि ज्ञानी है, आप उम्र-दराज हो गए तो बहुत ज्ञानी, नहीं, ईश्वर के सामने हर कोई एक नाबोद बच्चे की तरह है। कई जन्म लेने पड़ते हैं, कई चीज़ें सोचनी पड़ती है, तब जाकर के उनके अंदर वो ज्ञान आता है, तब जाकर के उनके अंदर वो विज़डम आता है। और आपका ज्ञान, आपका विवेक देखो कि आप ईश्वर के सामने साक्षात यहाँ पर बच्चे के रूप में हो कि भाई मुझे जितनी चीज़ें सीखनी है, जितनी चीज़ें मैंने सीख ली, वो सारी चीज़ें तो बहुत कम हैं। मुझे तो इससे भी ज़्यादा सीखना है, मुझे तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। चाहे आपकी उम्र चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपके दिमाग में आपका दिल जो है ना वो बच्चे वाला रहेगा कि मुझे और जितना हो सके इस जीवन में मुझे और भी चीज़ें सीखनी है, जितना हो सके लोगों के लिए और भी करके जाना है, जितना हो सके मुझे अपना समाज में अपनी छाप छोड़ कर के जानी है। ये आपका आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ होने वाला है। ये इंसान आप आने वाले वक़्त में बनने वाले हो। यही है आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़। एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि आपके अंदर इतनी सूझबूझ आ जाएगी, इतनी चीज़ें आ जाएँगी जहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है आप कहते हैं ना कि पहले पहले के टाइम में आपका दिल-दिमाग ऐसा था कि एक रिबेलियस टाइप के आप इंसान थे, ठीक है? आपको जो पसंद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल उसका बढ़-चढ़ कर के सामने से विरोध कर जाते थे। आप बढ़-चढ़ कर के सामने से उसको बोल देते थे, ठीक है? नाउ नाउ आप किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़ में। आप यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आपको पता है कि प्रकृति हर चीज़ के लिए संतुलन मिलाती है। अच्छा है तो बुरा है तो अच्छा है। काला है तो गोरा है तो काला है, ऐसी चीज़ें होंगी, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ इट मीन्स यहाँ पर देखो गलत मत लेना इस मेरी बात को। पहले यहाँ पर क्या था कि आपके अंदर जो एक क्योंकि देखो अध्यात्म में जो इंसान है, उसको बहुत सारे संघर्ष देखने पड़ रहे हैं। वो अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, आप डायरेक्ट विरोध कर जाते होंगे, डायरेक्ट सामने से भिड़ जाना, डायरेक्ट सामने से लड़ जाना। नाउ आपके दिल और दिमाग में आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपके दिल और दिमाग ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। किसी और से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। पहले आपका जो दिल था, आपका जो मन था, वो कहते हैं ना कि वायु के वेग से भागता है। अरे! सामने वाले ने कैसे मुझे ऐसा कह दिया, मुझे तो उसको जवाब देना है। अरे! सामने वाले ने ये कर लिया, मुझे भी ये चीज़ पानी है। मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी वो काम करना है, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? समझ रहे हो? कहाँ था दिमाग? बट आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ ये है कि आपने यहाँ पर अपने दिल और अपने दिमाग में कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं, एक समझ, एक संतुलन आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ पर जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगी, उन्हीं चीज़ों पर आप ध्यान दोगे। ये नहीं कि दुनिया की भीड़ में भागते जाओगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके दिल और आपके दिमाग का ही है। ये दोनों इंसान के चेहरे एक से ही हैं। ठीक है? ये आपके अंदर है वो कॉम्प्रोमाइज़ या आपने खुद से वो कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं अगर कोई विपरीत परिस्थिति सामने उत्पन्न होती है, कोई क्रोध दिला रहा है, मन कह रहा है कि अभी तुरंत जवाब दे पर दिमाग कह रहा है कि नहीं, रुक जाओ, गुस्से को पालो, बाद में जवाब देना। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ? बताओ आप यहाँ पे? हुँ? ये चीज़ आपके अंदर आ रही है, ये सूझबूझ आपके अंदर आ रही है। ठीक है? हालात को कैसे कंट्रोल में लाना है, हालात पर कैसे काबू पाना है, उस चीज़ में आप मास्टर बनते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, जब आपके सामने और भी अपॉर्च्युनिटी आएगी, ये नहीं कि घर के 4 लोग ही हैं, जब आप सोसाइटी में काम करोगे, जब आप दुनिया में काम करोगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे,
क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा दुगनी स्पीड से आती है, ठीक है? वो दुगनी स्पीड से आपकी तरफ प्रहार करेगी, वो दुगनी स्पीड से आपको रोकना चाहेगी, वो दुगनी स्पीड से आपका रास्ता रोक करके आपको भटकाना चाहेगी, ठीक है? आपके सामने तरह-तरह के प्रपंच होंगे, आपके सामने तरह-तरह से मैनिपुलेशन होगी, आपके सामने तरह-तरह से आपको भड़काया जाएगा, उकसाया जाएगा, आपको क्रोध में लाया जाएगा, ताकि आप अपने जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जिस चीज़ के लिए आपके जीवन में आपने नई शुरुआत की है, जिस चीज़ के लिए आपके जीवन में आपका दूसरा जन्म हुआ है, ये कह सकते हो आप कि आपके जीवन का दूसरा जन्म हुआ है जो आपका, ठीक है? वो चीज़ आप कभी ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पर जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, यहाँ पर जो आपने अपने दिल और दिमाग में जो संतुलन किया है, अपने अंदर अपने ब्रह्म से जो आपने अपना संतुलन स्थापित कर रहे हो आने वाले टाइम में, जहाँ पर आप अपनी सूझबूझ के साथ दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन के साथ जब काम करोगे, तब आप इस चीज़ को अच्छे से, कहते हैं ना कि इस चेक को, ये चेक है और इस चेक को आप अच्छे से भुना पाओगे, तभी। ओके, सो ये है आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अगला मोड़ जो आपके जीवन में आ रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 666 ज़रूर लिखना, ठीक है? आई होप ये रीडिंग जो है ये आपसे रेज़ोनेट की होगी। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये सब लोगों के लिए रीडिंग नहीं थी। ये कुछ लोगों के लिए ही ये चैनलाइज़्ड मैसेज था, ये उनके लिए ही रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई है और आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।